अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट की हुई है और उसके पहले 6 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसका 7वां सवाल। 7वें सवाल में उसने हमसे पूछा है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, हमने पावर सेट लिखनी है। हमने छठे सवाल में भी यही किया था, लेकिन उसमें हमने नंबर ऑफ पावर सेट बताए थे, हमने पावर सेट लिखे ही नहीं थे, सिर्फ नंबर्स बताए थे। तो नंबर्स हमने कैसे बताए थे कि उसने हमें कुछ सेट गिवन दिए हुए थे, उन सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स थे उस तादाद को हमने 2 की पावर में दे दिया था। तो हमने क्या कहा था कि इतने इसके पावर सेट निकल आते हैं। ठीक है, आज हम लोग तादाद तो बताएंगे, छठे सवाल वाला काम करेंगे, यहाँ पर तादाद बताएंगे, लेकिन उसके नीचे हम लोग ये भी बताएंगे कि वो सेट होगा कौन कौन सा। ठीक हो गया, चलेगा, करते हैं आज की वीडियो को हम स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट आता है कि 9, 11 हमें उसने एक सेट दिया हुआ है। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। कौन कौन से? 9 और 11। अब n आ गया हमारे पास 2। हमने कल छठे सवाल में किया था कि n हमारे पास आ गया 2। पावर सेट क्या ऐसे निकालते हैं कि 2 की पावर में n दे देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, n हमारे पास 2 था तो 2 की पावर 2 दे दी हमने। क्या आ गया? 4। इतना काम तो हमने छठे सवाल वाला कर लिया। अब हमने बताना है कि ये 4 सेट होंगे कौन कौन से। ठीक है, 2 तो अंडरस्टूड से हैं। कौन कौन से? एक एम्प्टी सेट और एक पूरा का पूरा एक्स। एक्स कह लें, इस सेट को लेट एक्स कह लें, पूरा का पूरा सेट खुद। ठीक है, लेट किया ना मैंने इसको, लेट किया मैंने इसको एक्स। एक तो ये पूरा का पूरा सेट खुद आएगा पावर सेट में, और एक एम्प्टी सेट। ये 2 सेट तो हर पावर सेट के अंदर कंफर्म है, आने ही आने हैं, इनमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है, ये दोनों आने ही आने हैं। अब 2 तो हमें मिल गए, अब 2 कौन से होंगे? एक हम लिखेंगे सिंगल्टन 9 और एक हम लिखेंगे सिंगल्टन 11। सिंगल्टन हम किसे कहते हैं कि जब हम सेट ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल्टन। ठीक हो गया, तो एम्प्टी सेट तो आ गया, सिंगल्टन 9 आ गया, सिंगल्टन 11 आ गया और पूरे का पूरा सेट खुद आ गया। क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे तो बस फिर इतने ही बनने थे हमारे। ठीक हो गया, 4 बन गए थे और 4 हमने इसके निकाल के दिखा दिए। अब दूसरा सवाल करते हैं, वो देखने वाला है। उसके अंदर आएंगे हमारे पास 4 एलिमेंट्स और उन चारों के कैसे निकालने सेट, वो देखने वाला काम है। ठीक है, तो वो आपने ध्यान से सुनना है। दूसरा सवाल है हमारे पास कि उसने हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। तो उसने हमें इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस एलिमेंट्स दिए हुए हैं किसके? सेट के। अब हम चलते हैं आगे कि यहाँ पे उसने हमें पावर सेट हमारे कितने आ जाएंगे, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। 4 एलिमेंट्स है, पावर सेट कितने आ जाएंगे? 16। 2 की पावर 4 16 बनता है। अब हमने निकालने हैं इसके 16 सेट। 16 में से 2 तो हमें कंफर्म है। कौन कौन से? एक एम्प्टी सेट और एक ये वाला सेट खुद, जिसको हम लेट एक्स कह लेते हैं। ठीक है, कोमा एक्स, ये दोनों तो पक्के हैं। अब हमें बाकी के कितने रह गए? 14। 16 में से 2 तो हमारे पक्के हैं, एम्प्टी सेट और पूरा का पूरा सेट खुद, और फिर रह जाते हैं हमारे पास 14 सेट। उन 14 को अब हमने कैसे निकालना है वो देखना है, यही बस देखने वाला काम है। ठीक है, 2 का 3 का निकालना तो बहुत आसान है, 4 का निकाल रहे हैं तो ज़रा आपने इसको गौर से देंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट। हमारे पास पहले देख लें सेट क्या। सेट हमारे पास था प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन। ये हमारे पास सेट था गिवन। अब हमने निकालने इसके पावर सेट जो कि हैं 16। 16 में से 2 हमें पता है, एक एम्प्टी सेट है और एक पूरे का पूरा सेट खुद है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिखा है एम्प्टी सेट, हो गया ये। फिर हमने क्या लिखा? फिर हमने लिखा सिंगल्टन प्लस, सिंगल्टन माइनस, सिंगल्टन मल्टीप्लाई, सिंगल्टन डिवीजन। ठीक है, देखिए मैंने यही लिखा है, सिंगल्टन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये काम हो गया। अब पहले हमने एक एक का सेट ब्रैकेट बना ली। अब हमने 2 2 के पेयर के साथ सेट ब्रैकेट बनानी है। कैसे? पहले आप लिखेंगे प्लस को माइनस के साथ, देखिए मैंने लिखा प्लस को माइनस के साथ। फिर आप लिखेंगे प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, देखिए मैंने लिखा प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ। फिर आप लिखेंगे प्लस को डिवीजन के साथ, देखिए मैंने लिखा प्लस को डिवीजन के साथ। पेयर बना दिए, प्लस के माइनस के साथ पहले, फिर प्लस का मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर प्लस का डिवीजन के साथ। ये हमारे पेयर्स बन गए 2 2 के। ठीक है, अब उससे अगला नंबर कौन सा है? अगला है हमारे पास माइनस। माइनस से आगे 2 नंबर पड़े तो मतलब इसके भी पेयर्स बनेंगे। माइनस का हमने बनाया मल्टीप्लिकेशन के साथ, देखें। फिर मैंने बनाया माइनस का डिवीजन के साथ, ये देखें। अब कितने रह गए? 2 रह गए।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साथ। बन गया। अब हमारे पास पीछे कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ डिवीजन का है, तो वो तो हम सिंगलटन लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ जाना है, यहाँ से वापस नहीं आना, यहाँ से आपने यहाँ जाना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गए इसके सेट, दो वाले, दो के पेयर के साथ जो सेट बनाने थे वो हमने बना दिए। कितने बने दो के पेयर के साथ सेट हमारे? 6। ठीक हो गया। पहले प्लस को हमने इन तीनों के साथ लिखा, फिर हमने माइनस को आगे वाले दो के साथ लिखा और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ लिखा। आ गई समझ? अब हम चलते 3 वाले पेयर्स की तरफ कि अब हमने कितने बनाने हैं? 3 के पेयर्स बनाने हैं। हम सेट अपना दोबारा लिख लेते हैं। 3 के पेयर्स अब बनाने। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? फिर हम लोग लिखेंगे प्लस, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को छोड़ेंगे, प्लस माइनस और फिर डिवीजन। ठीक है, देखिए मैंने लिखा प्लस माइनस और डिवीजन आ गया। अब मेरे पास प्लस वाली टर्म सारी ख़त्म हो गई। अब मैंने करना है माइनस से स्टार्ट। माइनस से स्टार्ट करूँगी तो क्या आएगा? माइनस के साथ ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी। माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गई। अब कौन सी रहेगी मेरे पास? अब मैंने कौन सी टर्म लिखी नहीं है। ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लिख लिया, लेकिन प्लस के साथ तो मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लिखा ही नहीं। प्लस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रह गया मेरे पास। ठीक हो गया, प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रह गया, और एक पूरा का पूरा सेट खुद। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके 16 सेट पूरे। चाहे तो हम गिन भी सकते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पावर सेट हमने बनाने थे, और 16 के 6 हमने उनको बता दिया कि कौन कौन सा सेट होता है। पहले हमने सिंगलटन्स लिखे, फिर हमने 2 के पेयर्स के साथ लिखा, फिर हमने 3 के पेयर्स के साथ लिखा, और फिर पूरा का पूरा सेट खुद आ गया। 2 के साथ हमारे कितने सेट बने थे? 6। 3 के साथ हमारे 4 बने, और फिर हमारे पास बाकी सिंगलटन थे और एक एक्स खुद था। पूरा का पूरा सेट खुद था। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि 5 मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0 एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है? 0। तो 2 की पावर 0 आ गई। ये हमने कल भी किया था। तो अगर किसी नंबर की, किसी वेरिएबल की पावर 0 आ जाती है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल है तो मतलब वो कौन सा एलिमेंट होगा? वो सारा का सारा खुद ही होगा। या तो वो आता है एम्प्टी सेट होता है, या फिर वो पूरा का पूरा सेट खुद होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास है ही एम्प्टी सेट तो सिर्फ यही बनेगा ना, सिर्फ एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा इसके पास A B, C। मैंने कल भी आपको बताया था, हमने 5वां सवाल किया था, उसने हमसे पूछा था कि A, B में क्या फ़र्क है और डबल ब्रैकेट A, B में क्या फ़र्क है। हमने कहा था कि इसमें 2 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है सेट, और इसमें 1 एलिमेंट कंटेन कर रहा है सेट। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट यूज़ हुई है, तो ये भी 1 एलिमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे। तो कितने सेट में एलिमेंट्स हो गए? सेट में एलिमेंट्स हो गए 2। तो पावर सेट में 2 की पावर 2 कर दी और 4 एलिमेंट्स आ गए। अब ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एक तो एम्प्टी सेट खुद होगा, और एक ये सेट एक्स खुद होगा। ठीक हो गया, ये दोनों तो कंफर्म हो गए। अब हमने 2 निकालने हैं। वो 2 कौन कौन से होंगे? वो 2 होंगे हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया, सिंगलटन A आ गया, पेयर B, C आ गया, और एक ये पूरा का पूरा सेट खुद आ गया। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।